परम धारक अनंत ज्ञानी श्री हरिहंस परमात्मा सभी जीवों का कल्याण करने के लिए धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। There is two things. If you see in the world, then there is two things. There is no person who is all good. There is no person who is all bad. There is no person who is all bright and there is no person who is all dark. सब में सब कुछ रहता है। दुनिया में यदि देखो तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो पूर्ण रूप से दूध में धुला हुआ, नहीं मिलेगा। और दुनिया में कोई भी ऐसा चीज भी, ऐसी इंसान भी, ऐसी आत्मा भी नहीं मिलेगी जो पूर्ण रूप से कीचड़ में खेली हुई हो। सब में सब कुछ है, कुछ अच्छाई भी होती है तो कुछ बुराई भी होती है। हर इंसान के जीवन में होता है। इंसान के जीवन में कुछ अच्छाई भी होती है, जो कुछ बुराई भी होती है। हम रावण का किरदार देख रहे हैं, रामायण देख रहे हैं। रामायण में रावण के बारे में देख रहे हैं। रावण ने कितनी विद्याएं हासिल कर ली? 1000 विद्याएं। और कुंभकर्ण ने नॉट 4, 5। और विभीषण ने, और आपने अच्छा 1 में गए ही नहीं। Yesterday I told about that कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सुख सुविधाएं थोड़ी खोनी पड़ेगी, सुख सुविधाओं का थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। That I am saying about the bad and good, कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराई भी होती है। रावण रावण 1000 विद्याएं प्राप्त कर ली, लेकिन उसके पहले के जीवन में देखे, थोड़े से आगे देखे तो उसको कितनी यातनाएं, कितने कष्ट, कितनी पीड़ा उस देव ने दी थी। लेकिन जब 1000 विद्याएं आने लगी, जब 1000 विद्याओं ने कहा कि हम आपके अधीन, आपका हमारा स्वीकार करो, और वहां पर जो रावण था, रावण ने देखा और रावण ने विद्याएं हासिल हुई, विद्याओं को ग्रहण करा, विद्याएं प्राप्त करी। और ये प्राप्त विद्या करने के बाद में उस जो देव था, वहां पर देव ने देखा और देव घबरा गया। और वहां पर देव ने रावण से माफी मांगी। रावण चाहता तो देव को भी समझ सिखा सकता था, क्योंकि देव तो एक था, लेकिन विद्याएं, देवों के अधीन वाली विद्याएं रावण के पास अनेक थी। और महापुरुषों का ऐसा होता है कि जो महापुरुष रहते हैं, यदि उनके सामने कोई झुक जाता है, यदि महापुरुष के आगे कोई घुटने टेक देता है, तो महापुरुष उसे कभी भी उसे लात मारकर भगा नहीं दिया करते, बल्कि उसे क्षमा कर देते हैं। क्षमा वीरस्य भूषणम उज्ज्वलम। महापुरुष की यदि पहचान होती है तो क्षमा से ही होती है। रावण के अंदर लाख बुराई थी, लेकिन उसके अंदर अच्छाई भी थी कि यदि उसके सामने कोई झुक जाता तो वो उसको क्षमा कर देता, वो उसको माफ कर देता। उसके जीवन में उसके प्रति द्वेष भाव नहीं होता। और इसी के कारण रावण जो था, रावण बनकर भी अमर हो गया। और हमारा जो जीवन है, हम रावण नहीं बनकर भी हमारा जीवन अमर नहीं बना है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में महावीर भगवान का संदेश क्षमा वीरस्य भूषणम हमारे जीवन में है क्या? है क्या? नहीं है। क्यों? किसको मानते हैं हम? महावीर स्वामी को मानते हैं ना, भगवान को मानते हैं ना, महावीर स्वामी को मानते हैं ना। और महावीर स्वामी की को फर्क है। महावीर स्वामी को मानने में और महावीर स्वामी भगवान की मानने में फर्क है।
और हमारी जो कैटेगरी है, हम महावीर स्वामी भगवान को मानने वाले हैं, पर महावीर स्वामी की नहीं मानने वाले हैं। महावीर स्वामी को मानो या ना मानो, महावीर स्वामी भगवान की यदि मानोगे तो उद्धार हो जाया करता है। और ये गारंटी नहीं है कि महावीर स्वामी भगवान को मानोगे तो उद्धार होगा या नहीं होगा, लेकिन भगवान की यदि मानते हो तो उद्धार जरूर होने वाला है। हमने देखा था रावण को, रावण के जीवन में 1000 विद्याएं प्राप्त कर लिए, अब उसका जीवन भोग जीवन की ओर चलता है। और इधर साइड मंदोदरी का भी जन्म होता है, युवानी में आती है। युवानी अवस्था में आने के बाद में पिता को चिंता होती है कि बेटी की शादी होने की चिंता होती है, और चिंता होने के बाद में वर ढूंढते हैं, लेकिन कोई भी योग्य वर मंदोदरी के पिता को दिख नहीं रहा है, पहचानने में आ नहीं रहा है, जानकारी मिल नहीं रही है, जिसके कारण वह उदासी में बैठा है। और उदासी में बैठने के कारण वहां पर उसके जो मंत्री थे, मंत्री ने पूछा कि महाराज जी आप क्यों इतने उदासी में बैठे हो। मंत्री ने पूछा महाराज जी ने उनकी व्यथा बताई, उनकी वेदना बताई, उनकी जो कहानी थी, उनके जो विचार थे वह प्रकट करे मंत्री के सामने। और मंत्री ने कहा कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि इस पृथ्वी को भी हिलाने वाला एक पुरुष, उत्तम पुरुष यहाँ पर आ चुका है, जिसका नाम है रावण, जिसने अभी अभी हजारों विद्याओं का प्राप्त करी है। जो विद्याधरों का भी विद्याधर ऐसा जो रावण है, उसने 1000 विद्या तो प्राप्त करिए, लेकिन सभी दिशाओं को साधने के लिए वहां पर एक चंद्रहास की जो तलवार रहती है, जो कभी हारती नहीं है, वो तलवार भी प्राप्त करिए। और वहां पर उसके बाद में जानने के बाद में, उसका विचार जानने के बाद में, राजा वहां पर रावण के महल में जाता है, रावण के सभा में जाता है, रावण की वहां पर घर में जाता है, राजमहल में जाता है, और वहां से रिश्ता मांगता है। और रिश्ता मांगने के बाद में रावण की जो पट्टरानी होती है, वो कौन होती है? रावण की पट्टरानी कौन? पटरानी नहीं पता? मंदोदरी तो बोलो तो खरी। मैं इतना बोलता हूं तो आप एक एक क्वेश्चन थोड़े थोड़े शब्द नहीं बोल सकते। तो रावण की जो पट्टरानी होने वाली है वो मंदोदरी हो चुकी है। अब रावण की पट्टरानी हो चुकी है, वो मंदोदरी उसकी रानी बन चुकी है। अब रानी के बनने के बाद में एक बार में राजा वहां से एक जगह वहां पहाड़ पे पर्वत पे जाते हैं, और वहां पर 6000 रानियां वहां पर स्नान कर रही होती है। मंदोदरी रानी को बनाने के बाद में वहां पर राजा का भोग चलता है, रावण का भोग चलता है। और भोग जीवन चलने के बाद में वहां पर एक पर्वत पर जाता है। पर्वत पर जाने के बाद में वहां पर कई सारी कन्याएं रहती है, और कन्याओं की संख्या रहती है 6000। और 6000 कन्याएं जब वहां पर स्नान करती है, रावण का वहां पर पहुंचना होता है। और वहां पर जो स्त्रियां रहती है, वो जो रहती है राजकन्याएं, वह रावण को देखती है, और पहली बार देखने में वहां पर प्रेम हो जाता है। आपस में प्रेम होने के बाद में वह उसको स्वीकार करता है, और रावण 6000 पत्नियों के साथ में वहां पर उनको लेके जाता है, और पत्नियां स्वीकार करता है। उनके पिता को पता चलता है, और पिता क्या करते हैं? रावण का पीछा करते हैं। इतनी आसानी से थोड़ी ना मिलने वाली है कोई भी चीज। और ये जो प्रथा है, ये जो प्रथा चल रही है भागने भगाने की, वो कहाँ से चल रही है? वो आज से नहीं चल रही है, वो काफी समय से पहले से चल रही है। तो ये जो प्रथा चल रही है वो आज से नहीं चल रही है। जमाना कल भी खराब था, जमाना आज भी खराब है। द्रौपदी का चीर हरण करने वाले दुर्योधन को दुनिया भूल गई, और रावण जिसने सीता को हाथ भी नहीं लगाया, उसको दुनिया आज भी जला रही है। ध्यान रखना, जमाना कल भी खराब था, जमाना आज भी खराब है। लेकिन इस आज के जमाने भी कई सारे महापुरुष होते हैं, कई सारे ज्ञानी पुरुष होते हैं, कई सारे पंडित पुरुष होते हैं, कई सारे महान आत्माएं इसी संसार में, इसी युग में, इसी कलयुग में पैदा हुआ करती है, और अपनी आत्मा का उद्धार किया करती है। तो वहां पर हमने रावण के बारे में देखा, 6000 रानियों के साथ में वहां पर जा रहा है, विमान में जा रहा है। रानियां घबरा रही है, पिता पीछे से आ रहे हैं, युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, कई सारे राजा है, और वहां पर रावण एक है। उन 6000 रानियों को पता नहीं है रावण का
बाहुबल। और वहां पर राजकुमारियां घबराने लगी कि आज तो रावण का राम नाम हो जाएगा। लेकिन रावण ने भी हंसते हुआ कहा, थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा समय का इंतजार करिए। और रावण वहां पर विमान को रोक दिया। राजा सभी आने लगे और 1 मिनट के अंदर तो सभी राजा वहां पर बंदी बन गए और वहां पर उनको बंदी बना लिया गया, वहां पर उनको बांध दिया गया। और रानियां जो राजकुमारी थी वो भी रावण को मानने लग गई और वहां पर उनकी याचना करने लग गई पिता के बारे में कि पिताजी को हमारे छोड़ दीजिए, ये भले कैसे भी हमारे पिताजी है, उनके प्राण बख्श दीजिए। और रावण के बारे में हमने देखा था कि कोई भी उसके सामने झुकता है तो रावण महापुरुष होते हैं, वो क्षमा कर देते। क्षमा वीरस्य भूषणम, वो रावण के जीवन के अंदर था। रावण कैसा भी था लेकिन रावण के अंदर क्षमा वीरस्य भूषण। वहां पर रावण और तीनों भाई आराधना करने के लिए, साधना करने के लिए, विद्याएं हासिल करने के लिए गए थे। सुमाली कौन था बताए? रावण का परदादा था, नोटिव। जो इंद्र और वेश रमन ने दूत के साथ में वहां पर अपराइज इंफॉर्मेशन देने के लिए सुमाली के पास में भेजा और कहा कि आपके रावण के जो 2 भाई हैं, विभीषण और कुंभकर्ण, यहां पर नगरी में आकर यहां पर राजा को बोल दीजिए। और राजा को वहां पर यथास्थिति जो था वेश रमन को कह सुनाया। और रावण उसी क्षण, उसी के बाद में, उसके दूत के जाने में के बाद में वहां पर सेना और सब कुछ लेकर युद्ध करने के लिए वेश रमन के राज्य में प्रवेश कर गए। अब प्रवेश करने के बाद में वहां पर युद्ध होता है, घमासान युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद में वहां पर जो युद्ध होता है उसमें जाओ होती है थोड़े ही समय में, क्योंकि रावण तो शक्तिशाली है। रावण में एक के पास में तो 1000 विद्याएं, ये वहां पर वेश रमन को पता नहीं है। लेकिन वेश रमन वहां पर देख रहा है कि उसकी जो सेनाएं थी, वेश रमन की जो सेनाएं थी, वहां पर भंग हो रही है। और उसी भंग होने के कारण उसको चिंता हो रही है। और उसी चिंता के कारण वो चिंता में वह चिंतन करने लग जाता है कि जिस प्रकार से मेरी सेना भंग हुई है, इस प्रकार से मेरा मान भी भंग हुआ है। युद्ध भूमि थी वह क्या बन गई? धर्म भूमि बन गई। जो युद्ध भूमि थी वो धर्म भूमि बन गई। रावण देख रहा है, आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या हो गया। और मैंने कहा था रावण के अंदर लाख बुराई हो है लेकिन कुछ अच्छाई है। दुनिया में आया हुआ व्यक्ति के अंदर बुराई होती है तो अच्छाई भी होती है। रावण के अंदर भी बुराई थी तो अच्छाई भी थी। रावण ने देखा कि दीक्षा ग्रहण कर ली, संयम ग्रहण कर लिया, उसने भी विचार करा और वहां पर उसके सामने झुक गया, उनको नमस्कार करा, उनको प्रणाम करा और कहने लगे भाई, क्योंकि जो वेश रमन था वह रावण का मासी का लड़का था। जो वेश रमन था वो रावण की मासी का लड़का हुआ था, जिसके कारण जो वो भाई था वह बड़ा भाई था और बड़े भाई के सामने झुकने में कोई हर्ज नहीं है। रावण सोच रहा है और वहां पर रावण सोच में वहां पर उसके सामने झुक गया, क्योंकि तो उसने क्या कर दिया? संसार छोड़ दिया। संसार छोड़ने जो त्याग करता है उसके आगे ही झुकते हैं। ध्यान रखना, त्याग बड़ी महिमा है, त्याग की बड़ी महिमा है, त्याग की। जो त्यागे उसके पीछे भागे। आज आप सब हमको सुनने के लिए आए हो, इतना विनय बहुमान सब करते हो, क्यों करते हो? हमारा करते हो या फिर हम त्याग क्या करते हो? त्याग क्या करते हो? ध्यान में रखना, त्यागी उसके पीछे भागे। तो जहां पर त्याग होता है वहां पर बहुमान होता है, श्रद्धा होती है, समर्पण होता है, विश्वास होता है और वहीं पर सब कुछ प्राप्त होता है। त्याग कर भी वहां कुछ नहीं होता है और यहाँ जो त्यागता नहीं है वो बहुत कुछ प्राप्त करके भी सब कुछ खो दिया करता है, असली संपत्ति खो दिया करता है। ध्यान में रखना।
वहां पर वेश रावण ने दीक्षा ले ली, संयम ले लिया, संयम अंगीकार कर लिया। रावण उसके सामने झुक गया। रावण कहता है कि बड़े भाई में आप मेरे भाई हो, आपने यदि इस राज्य खोने के खातिर यदि आपने दीक्षा ली है, संयम लिया है, संयम ग्रहण करा है, तो कोई बात नहीं, आप इसी राज्य पर राज करिए। आप मेरी गलती को क्षमा करिए, मेरी गलती को क्षमा करिए और आप इसी राज्य में राज्य करिए। रावण कैसा भी था लेकिन फिर भी उसके जीवन में अच्छाई थी। ऐसी अच्छाई तो आज के जमाने में किसी के पास में नहीं मिलती है। मिलती है नहीं मिलती? थोड़ी सी जमीन के लिए वहां पर काटने और कटने पर तैयार हो जाते हैं। आजकल न्यूज में देखते हैं, न्यूज में पढ़ते हैं तो कितने सारे समाचार होते हैं। इस भाई ने उसका हाथ काट दिया, इस भाई ने उसका माथा फोड़ दिया, थोड़ी सी जगह के लिए, थोड़ी सी जमीन के लिए, थोड़े से कुछ के लिए वहां पर क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और एक वहां पर रावण था जिसको दुनिया जला रही है। वह रावण के जीवन की यह महानता थी। लेकिन वहां पर रावण ने सब कुछ प्रस्ताव सब कुछ दे दिया। रावण ने सब कुछ यहाँ पर योजना सब कुछ उसके सामने प्रकट कर ली, लेकिन फिर भी एक बार जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया। मुनि का यह जीवन रहता है, जो त्याग दिया वो त्याग दिया। वह ग्रहण करने के लिए अब उसकी आंखें नहीं खुलती है, वह ध्यान मग्न हो गया है। अब उसको जो राज्य था वो आसार दिखने लग गया, जो सत्ता थी वो आसार दिखने लग गई, जो काम भोग थे वह आसार लगने लग गए। उसका वेश रमन का जो ध्यान था वह असली मोक्ष रूपी सत्ता पर अधिपत्य जमाना था, मोक्ष रूपी जगह को प्राप्त करना था, मोक्ष रूपी जीवन को प्राप्त करना था। और वहां पर रावण ने अपने घर वापस प्रस्तावित हुए। अब उसके बाद में क्या होता है वह हम अगले वर्तमान देखेंगे। जिन आज्ञा में कुछ कहा तो मिच्छामि।